सो हे गाइस, मेरा नाम है तनिष्क और आज की इस वीडियो में आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो जैसा हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के एक प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक, इसकी अगर मैं करेक्ट डेफिनेशन दूँ तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर किसी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाना है तो उसके पास चार चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहली सनलाइट, दूसरी क्लोरोफिल, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड और चौथी वाटर। पर अभी जब प्लांट ये सब लाएगा कहाँ से, इसकी बात करें तो सनलाइट का तो बहुत ईजी है, हम लोग पौधे को धूप में रखते हैं। और दूसरा क्लोरोफिल तो उनके पास अंदर रहता ही है। अब हम बात करें मेन दो कंपोनेंट्स के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स अपने अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं उसके अंदर से लेता है। अभी इस स्टोमेटा के सराउंडिंग में गार्ड सेल्स होते हैं। इसमें भी एक छोटी सी कंडीशन रहती है, जिन प्लांट्स की मोटी पत्तियां रहती है उनमें जो स्टोमेटा है वो नीचे वाले सेक्शन में ही प्रेजेंट रहता है, और जिन पौधों की पतली लीव्स होती हैं उनमें जो स्टोमेटा है वो दोनों साइड इक्वल इक्वल रहते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। पहले मैं आपको इसकी एक क्विक डेफिनेशन देता हूँ। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स थ्रू xylem vessel to leaves where it reaches the photosynthetic cell and utilized in photosynthesis। यानी प्लांट वाटर को रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है और उसे जाइलम वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराता है लीव्स तक, जिससे फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। इन सभी के अलावा प्लांट्स को काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जो उसे सॉइल से मिलता है। अभी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में देखा कि जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉफिक की कैटेगरी में आते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपना खाने के लिए। अभी ये चीज़ तो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे होंगे कि जो एनिमल है वो तीन टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जैसे हॉर्स, डियर, कैमल, काऊ, बफेलो एंड एक्सेट्रा। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ जानवरों दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे लायन हो गया, किंगफिशर, स्नेक, हॉक एंड एक्सेट्रा। और ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे मैन, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर एंड एक्सेट्रा। तो अभी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल के प्रोसेस के बारे में। इसमें मेन 5 प्रोसेस होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसेम्बलेशन और इजेशन। हर एक प्रोसेस के नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजेशन के बारे में। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है और इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन। मतलब खाने को मुंह के अंदर लेना, उसे इजेशन कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच द फूड contain large insoluble molecule is broken down into small water soluble molecule is called digestion। यानी पेट के अंदर जब खाना जाता है तो उसे काफ़ी लीवर के द्वारा तोड़ा जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसके कारण अपनी बॉडी काफ़ी आसानी से खाने को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। थर्ड प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। चौथे प्रोसेस का नाम है असेम्बलेशन। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड असेम्बलेशन। यानी जब खाना अंदर आता है तब वो काफ़ी सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, और वो जो खाना है वो बॉडी में एनर्जी, उसकी ग्रोथ और जहाँ पे उसका पोर्शन जो भी डैमेज हुआ है उसको दोबारा बनाने के लिए काम आता है। पांचवें प्रोसेस का नाम है इजेशन। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन। यानी वो खाना जो हमारी बॉडी के रिपेयर, ग्रोथ या फिर रिपेयरिंग के काम नहीं आता है उसे बॉडी बाहर फेंक देती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देखेंगे।